अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेंडर से मुतल्लिक और परचेजेस से मुतल्लिक कि आप आया सामान या प्रोडक्ट या आइटम कैसे परचेज करेंगे और फिर हम किस तरह जिनसे हम परचेज करते हैं उन कंपनी से या उस सप्लायर से या उस वेंडर का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि वेंडर और परचेज के मुतालिक इस वीडियो में बताया जाएगा। अब आते हैं वेंडर में, उसके बाद अब आगे जो है वेंडर सेंटर में। ठीक है, इस वक्त हमने इसमें यहाँ बहुत सारे वेंडर्स पहले से ऑलरेडी खोल चुके हैं। यहाँ पे इस वक्त सिर्फ उन वेंडर्स के नाम दिखा रहा है जिनके बैलेंसेस हैं। अगर आपके ऐसे वेंडर जिनका बैलेंस नहीं है वो अभी इस वक्त फर्स्ट टाइम नहीं दिखा रहा है। आप ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो तमाम वेंडर्स के नाम दिखाएगा। ये एक सेकंड इसको क्लिक कर दूं मैं। ये देखें, अब वो मजीद उन वेंडर्स के नाम भी दिखा रहा है कि जिनका बैलेंस नहीं है। ठीक है, चलें बहरहाल ये अभी इसके नीचे ये टोटल बैलेंस दिखा रहा है कि आपके तमाम ऑल वेंडर्स का बैलेंस क्या है। यानी कि फर्ज करें कि ये बैलेंस है 119 मिलियन है। ठीक है, तो 119 मिलियन कैसे बनता है, इस वेंडर का बैलेंस इतना है, यानी कि आपने देने इतने। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट पे आ रहा है, इस वेंडर का इतना इतनी पेमेंट है और इसकी इतनी है, इन तीनों को मिला करके इतना बैलेंस बन जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पे भी दिखा रहा है ये नेट बैलेंस। ठीक है, अगर आपको किसी भी वेंडर की तफसील देखनी हो आप उस पर एंटर कर दें या डबल क्लिक कर दें, आप वहाँ पे देख सकते हैं इस वेंडर की पूरी तफसील आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसकी डेट रेंज थोड़ी सी मैं बढ़ा दूँ तो शायद कुछ परचेजिंग जो है चूँकि डमी डेटा डाला हुआ है, इसे मैंने 1/12/2023 से कर दिया लेजे। अब मैं अगर ये इस वेंडर पे आता हूँ और एंटर करता हूँ तो इसका मुकम्मल लेजर दिखा देगा कि इस वेंडर का ओपनिंग बैलेंस क्या था। ठीक है, और उसके बाद आपने ये परचेज की है, इस परचेज की पूरी डिटेल है। ठीक है, और उसके बाद आपने उसको पेमेंट भी की है और ये पूरा उसका लेजर दिखा दे रहा है यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ। यहाँ पे बता रहा है कि ये वॉचर टाइप है, यानी कि ये परचेज है, इस डेट को भी है, इस का वॉचर नंबर ये था और ये सारे आइटम थे, इतनी क्वांटिटी इस रेट पे और इसकी वैल्यू इतनी बनती थी। टोटल बिल का की वैल्यू जो बन रही है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि सब टोटल में कि टोटल बिल की वैल्यू इतनी बन रही है। ठीक है, इस तरह एक एक वॉचर की पूरी डिटेल आपको दिखा सकता है। ठीक है, अगर आपने किसी भी वॉचर की पे मजीद एंटर करेंगे, जैसे पेमेंट वॉचर पे क्लिक किया मैंने तो ये पेमेंट वॉचर पे इसने पहुंचा दिया। तो ये वेंडर सेंटर की तफसील थी कि वेंडर सेंटर किस तरह काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें, एक नया वेंडर आपने क्रिएट करना है, आप जाएं क्रिएट न्यू वेंडर पे, आप वेंडर का नाम लिख दें। ये आप कहाँ खोल रहे हैं, ठीक है, ये ऑल वेंडर के अंदर खोल रहे हैं, यानी कि आप इस कैटेगरी भी बना सकते हैं। मसलन आप ऑल कैटेगरी ऑल वेंडर के अंदर आप कराची, हैदराबाद, पेशावर की कैटेगरी बनाते हैं और फिर उसके अंदर वेंडर खोलें तो बाद में रिपोर्टिंग में आपको आसान हो जाएगा ये। ठीक है, बहरहाल मैं ये ऑल वेंडर में खोल देता हूँ, ऑल वेंडर में खोल दिया। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद डिटेल है, ये इतनी नेसेसरी नहीं है, आप चाहें तो ये डिटेल पूरी डाल सकते हैं या आप स्क्रीन लॉक करके आप देख सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया, आप देखें ये वेंडर हमारा यहाँ पे आ गया नया वेंडर। ठीक है, अब आते हैं हम परचेज की तरफ कि आप परचेज कैसे करेंगे। आप वेंडर में जाएंगे, परचेज वाउचर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले से परचेज डली हुई है, जितनी परचेज डली हुई है उसके मुताबिक ये सारी डिटेल दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपने नई परचेज डालनी है, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर डेट, अगर आपकी आज की डेट डिफ़ॉल्ट में आ रही होगी यहाँ पे, अगर आपने डेट चेंज करनी है तो आप डेट चेंज कर सकते हैं। पहले यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखा आपने, आपने सप्लायर का नाम साजिद हुसैन सेलेक्ट कर लिया, रेफरेंस नंबर कोई। अच्छा, परचेज ऑर्डर भी होता है इसमें, अगर आप ऑर्डर के थ्रू काम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि परचेज ऑर्डर भी हमारे पास होता है। ठीक है, और उसका आप रेफरेंस नंबर अगर डालेंगे आप यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वो परचेज ऑर्डर लोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बहरहाल यहाँ पे आपने वेंडर का नाम लिखा, यहाँ पे आइटम का नाम लिख दिया कि आपने इससे क्या क्या चीज़ें परचेज की, आइटम का नाम लिखा, किस वेयर हाउस में जाएगा, ये वेयर हाउस का नाम सेलेक्ट कर लिया, कितनी क्वांटिटी आपने और किस रेट से आपने परचेज किया है ये आप कर देंगे। डिस्काउंट डालना चाहते हैं आप डिस्काउंट भी डाल सकते हैं।
उसके बाद दूसरा आइटम कर लिया आपने। आइटम आप चाहें तो मर्जी है, जितने आइटम्स आप एक वॉचर में डालना चाहते हैं आप उसको उतने वॉचर आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 आइटम्स दिखा रहा है। अगर आप आइटम्स आपके ज़्यादा हैं, 20 हैं, 25 हैं, 100 हैं, आप ऐड मोर के ज़रिए आप मज़ीद आइटम पे आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी आइटम को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपका यानी कि एक वॉचर हमारा बन गया। सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दें। ये वॉचर हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इनवॉइस निकालना चाहते हैं आप इनवॉइस निकाल सकते हैं। ये इनवॉइस निकल गई। गेट पास निकालना चाहते हैं आप गेट पास निकाल सकते हैं। डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान तो सेल्स में होता है, लेकिन बगैर इसमें भी डिलीवरी चालान बनी हुई है। बाज़ क्लाइंट्स हमारा डिमांड करते हैं तो हम लिहाजा ये बना के रखा हुआ है। तो ये अब ये वेंडर से आपने परचेज कर लिया। अगर आपने अब इसका आप लेजर देखेंगे तो हम चाहते हैं दोबारा वेंडर सेंटर में। ये हम आ गए वेंडर सेंटर में और उसके बाद हमने इस वेंडर पे एंटर किया। आप देखिए जो परचेज हमने डाली है वो परचेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब आप कहते हैं कि पेमेंट करनी है हमने तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। आप जाएंगे अकाउंट्स में और पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंगे। पेमेंट वाउचर को हम डिटेल से हम अकाउंट्स के सेक्शन में पढ़ेंगे। ये हम आ गए। आपने कैश पेमेंट की है या चेक के थ्रू पेमेंट किया है, जिससे भी पेमेंट किया आपने वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसको हमने पेमेंट करनी है शायद आप याद रखें कि आप माउस से भी सिलेक्ट करते हैं कर सकते हैं पूरे सॉफ्टवेयर में, और आप टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने नाम का कोई भी हिस्सा आप टाइप कर दें वो आ जाएगा। टाइप भी आप देख लें, ये पेमेंट टाइप। ठीक है, 3-4 तरह की, और उसके अलावा और भी आप टाइप खोल सकते हैं। ये आप अकाउंट्स में देख लेंगे आप। ठीक है, अकाउंट आपने पेमेंट लिख दी है, यहाँ पे आपने लिख दिया हमने 35,000 उसको पेमेंट की है। रिमार्क्स लिखना चाहते हैं आप कोई रिमार्क्स लिख दें। और इस वाउचर को सेव कर दें आप। अब हम आते हैं दोबारा वेंडर सेंटर में और उसका लेजर देखते हैं। इस वेंडर का लेजर देखते हैं कि आया हमारी पेमेंट यहाँ पे पहुंची या नहीं पहुंची। इस पर एंटर किया आपने। अब आप देखें ये पेमेंट हमारी आ गई। ये पेमेंट आ गई, 35,000 पेड किया था। ठीक है, ये पूरा लेजर चल रहा है वेंडर का, जिसमें आपको क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट और यहाँ पे रनिंग बैलेंस है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे देख लें आप फाइनल बैलेंस क्या है, 75,853 है। ठीक है, अब हम वेंडर सेंटर में आते हैं। ये आप देखें यहाँ भी 75,853 है। यहाँ पे टॉप पे ही उसका बैलेंस दिखा रहा होता है। अच्छा जी, अब हम जरा सा वेंडर के मजीद मीनू की तरफ देख लें हम, कि आप परचेज ऑर्डर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास परचेज ऑर्डर का सिस्टम है तो आप ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा परचेज ऑर्डर का सिस्टम बना हुआ है, जिसको मैं सिर्फ व्यू करवा दे रहा हूँ। बाकी ये कि आप हमारा जो डेमो सॉफ्टवेयर है, लाइव सॉफ्टवेयर जो बड़ा रहता है, ठीक है, लिंक हम साथ में देते हैं, उसमें आप जाके खुद एंट्री करके देख सकते हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न भी है। जिस तरह आप परचेज करते हैं तो परचेज रिटर्न का भी की ज़रूरत पड़ सकती है। आप परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं। ये परचेज रिटर्न था। ठीक है, और उसके अलावा बिल टू बिल भी हम जहाँ चाहते हैं तो आप बिल टू बिल भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि बिल टू बिल बाद लोग पेमेंट करते हैं तो बिल टू बिल का भी पूरा इसमें सिस्टम मौजूद है। ओके जी।